ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग में हमने पिछले क्लास में 27 से 32, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इतने 6 श्लोक देखे थे। उसका जल्दी से रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो 27 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान बोलते हैं कि सभी प्रकार के कर्म जो है वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, सत्व रज तम के द्वारा, परंतु अहंकार से मोहित हुआ मनुष्य यह मान लेता है कि मैं ही इन कर्मों का करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो तत्व ज्ञानी होता है वो क्या करता है, गुण कर्म विभाग, गुणों और कर्मों के विभाग को समझ लेता है, जान लेता है। और क्या जान लेता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं, गुण ही उनके विषयों में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए उनमें आसक्त नहीं होता। उसको पता है कि ये कोई स्पेशल एफर्ट लगा के कुछ नया क्रिएट किया हुआ नहीं है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अगला श्लोक बोलते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसो तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचालयेत। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त रहते हैं। इसलिए पूर्ण तत्व को जानने वाला जो ज्ञानी है उसे अल्पज्ञ अर्थात जो कम जानते हैं और अपरिपक्व हैं उनको विचलित न करे, उनके बुद्धि में भ्रम पैदा न करे, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ने दे। 30वां श्लोक बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। भगवान बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना से मीन्स अपनी आंतरिक चेतना से अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके फल की आसक्ति और ममता से रहित होकर, फल में आसक्त नहीं होना है और ममता मीन्स संग अर्थात लिप्त नहीं होना है, इन सब से रहित होकर चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म करो। युद्धस्य विगत ज्वर मीन्स ज्वर से मुक्त होकर के कर्म करो। 31 नंबर श्लोक में बोले हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते नेति कर्मभिः।
बोलते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और निष्कपट भाव से मेरे इस उपदेश को निरंतर पालन करते हैं, अर्थात जो मैंने बताया इसका अगर पालन करते हैं तो वे भी सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कर्म संस्कार नहीं बनते उनके, जो उपरोक्त बताए हुए का पालन करते हैं। और 32वां श्लोक बोलते हैं, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। फिर आगे बोलते हैं दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में, परंतु जो लोग मेरे उपरोक्त उपदेश में दोष देखते हैं, दोष निकालते हैं और उसका पालन भी नहीं करते, तो उन्हें समस्त ज्ञान से भ्रमित हुआ, विवेकहीन और आध्यात्मिक रूप से पतित समझो, गिर गए हैं। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है? ठीक है, तो श्लोक 33 में बढ़ते हैं आगे। 32 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो लोग भगवान के उपदेश को दोष दृष्टि से देखते हैं, उनका पालन नहीं करते, वे ज्ञान से भ्रमित होकर के आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि यदि मनुष्य सत्य को जानते हुए भी कभी कभी गलत आचरण करता है, सत्य जानता है फिर भी गलत आचरण करता है कभी कभी, तो इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा करता है? क्या केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने से मनुष्य का व्यवहार तुरंत बदल जाता है, अर्थात जान जाता है किसी चीज़ को, शब्द ज्ञान हो जाता है तो उसका आचरण बदल जाता है, या फिर मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव भी उसके आचरण को प्रभावित करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, प्रकृति और स्वभाव प्रभावित करते हैं, दिखता है, पूरे संसार में दिख रहा है। जानते हैं शब्द ज्ञान है लेकिन करते उसका उल्टा है। तो इसी का भगवान उत्तर दे रहे हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। बोलते हैं भगवान के ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृते सदृशं चेष्टते। जो ज्ञानी लोग होते हैं वे भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, व्यवहार करते हैं। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, प्रकृति के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। निग्रहम किम करिष्यति, इसलिए निग्रह केवल दमन, हटा लेना, जबरदस्ती कंट्रोल करना क्या कर सकता है? अर्थात जबरदस्ती कंट्रोल करने से प्रकृति नहीं बदल जाती, सिंपली उसको बदलने दीजिए। वही भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है, सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। केवल दमन करने से या नियंत्रित करने से करना क्या कर सकता है? कुछ नहीं होता वैसे। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते, हर मनुष्य की एक विशेष प्रकृति होती है, क्योंकि उसकी विशेष यात्रा रही है संस्कारों के साथ। जैसे उसके संस्कार हैं वैसा ही बिहेव करेगा। यह प्रकृति कई कारणों से बनती है, पिछले जन्म के संस्कार से, जीवन के अनुभव से, जो अनुभव होते जाते हैं उसके हिसाब से वो बदलता जाता है। और प्रकृति के तीनों गुण तो हैं ही, सत्व रज तम, उनसे भी बनते हैं सीधे सीधे। इसलिए मनुष्य का व्यवहार सामान्यतः उसकी प्रकृति के अनुरूप ही होता है, जैसे उसके संस्कार रहे हैं वैसा ही वो बिहेव करता है। ज्ञानवान अपि, यहाँ पर भगवान एक अत्यंत यथार्थवादी सत्य बताते हैं। क्या बता रहे हैं? कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने से, ज्ञान प्राप्त अर्थात शब्द ज्ञान प्राप्त हो जाने से मनुष्य का स्वभाव तुरंत पूरी तरह बदल नहीं जाता।
ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के प्रभाव का अनुभव करता है, अर्थात जैसा उसका संस्कार व्यवहार वगैरह रहा है उसका वो अनुभव करता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में धैर्य और अभ्यास आवश्यक है। धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाना है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, जल का स्वभाव गीला करना, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी उसके गुणों के अनुसार विकसित होता है। जैसे उसके गुणधर्म रहे हैं वैसे संस्कार बने हैं और उसके अनुसार वह बिहेव करता है। निग्रह किम करिष्यति, तो निग्रह का अर्थ है जबरदस्ती बस में करना, दमन करना। भगवान यहाँ संकेत करते हैं कि केवल दमन से मनुष्य की प्रकृति नहीं बदलती। यदि मनुष्य केवल बाहरी नियंत्रण से स्वयं को रोकने का प्रयास करता है तो यह स्थायी समाधान नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब समझ बढ़ती है, चेतना विकसित होती है और साधना के द्वारा स्वभाव धीरे धीरे रूपांतरित होता है। तो यह श्लोक जो है मानव मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यहाँ पर प्रकृति का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर केवल दमन का कठोर नियंत्रण पर्याप्त नहीं है। मनुष्य अपनी प्रकृति को समझे, धीरे धीरे उसे उच्चतर दिशा की ओर विकसित करे, यही वास्तविकता है। ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे श्लोक 34 पे चलते हैं। राग और द्वेष की बात कर रहे हैं भगवान। वास्तविकता बता रहे हैं भगवान कि वास्तव में क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है और केवल बाहरी दमन से स्वभाव में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। वो एक प्रकार से मिथ्याचार है जो हमने पहले पढ़ा था। अंदर सब कुछ चल रहा है, बाहर से दबा दिया। तो यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यदि मनुष्य की प्रकृति उसके आचरण को प्रभावित करती है तो वह कौन सी आंतरिक शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को सही मार्ग से भटका देती हैं। प्रकृति उसके आचरण को प्रभावित करती है तो कौन सी आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को सही मार्ग से भटका देती है। उसको पता है कि ये सही है, ये गलत है, फिर भी गलत करता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो विचलित कर देती है, भटका देती है। कौन से ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित करके उसे बंधन की ओर ले जाते हैं। तो इसी का उत्तर भगवान इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं। श्लोक बोलते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। क्या बोल रहे हैं भगवान? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान बोल रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, कान का विषय है सुनना, आँख का विषय है देखना, नाक का विषय सूंघना, जीभ का विषय स्वाद चखना, त्वचा का विषय स्पर्श करना, इन सब के सब में राग अर्थात आकर्षण, द्वेष अर्थात नफरत, घृणा, ये क्या है? व्यवस्था में है, व्यवस्थित हैं, सिस्टमैटिक फिक्स हैं। किसी को देख करके खुश हो जाना, किसी को देख करके एकदम से जलसी जलन की भावना हो जाना, कहाँ से दिख गया है? कुछ सुन करके आनंदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, कुछ सुन करके दुखी हो जाना,
ये सब कुछ व्यवस्था में है, दोनों साथ साथ चलते हैं, सभी इंद्रियों के साथ हैं। इसलिए मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए। तयो वशम न आगच्छेत, तो मनुष्य को उसके वश में नहीं होना चाहिए। तौ ही अस्य परिपंथिनो, क्योंकि वे ही वास्तव में उसके मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु हैं। प्रश्न क्या था कि ऐसा क्या है, कौन सी आंतरिक शक्ति है जो उसको विचलित कर देती है? यही है राग और द्वेष। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, प्रत्येक इंद्रिय का विशेष विषय होता है। आँख का रूप, कान का शब्द, नाक का गंध, जीभ का रस और त्वचा का स्पर्श। जब इंद्रियां इन विषयों के संपर्क में आती हैं तब मन में प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके प्रति। अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब प्रतिक्रिया है। राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष इन प्रतिक्रियाओं के दो मुख्य रूप होते हैं। राग अर्थात आकर्षण और द्वेष अर्थात घृणा या विरोध। यदि कोई वस्तु सुखद प्रतीत होती है तो मन उसमें राग उत्पन्न करता है। यदि कोई वस्तु अप्रिय लगती है तो मन उसमें द्वेष उत्पन्न करता है। तयोर्न वशमागच्छेत्, तो भगवान यहाँ यह नहीं कहते कि राग और द्वेष पूरी तरह समाप्त हो जाए। वे कहते हैं मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए। क्या तात्पर्य कहने का? बोले हैं कि इन भावनाओं को समझना चाहिए। जब राग हो रहा है, जब द्वेष हो रहा है तो उनको समझना चाहिए वास्तव में सही है या कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं भटक गया। तो कभी भी वो राग और द्वेष समाप्त होने की बात करते ही नहीं, वो व्यवस्था में है, व्यवस्थित हैं, सिस्टमेटिक हैं सब में। तो कैसे फिर मुक्त रहें? बोलते हैं कि इनके वश में नहीं होना है, अर्थात इन भावनाओं को समझना है परंतु उनके द्वारा संचालित नहीं होना है, उनके वश में पड़ के भ्रमित नहीं होना है। तौ ह्यस्य परिपंथिनो, परिपंथी का अर्थ है मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु। पंथी, पंथी मतलब कि जो सहायक हो, पंथ का साथी। परिपंथी जो उसका उल्टा हो, जो रास्ते में बाधा पहुंचाए। तो राग और द्वेष मनुष्य को संतुलन से हटाकर उसे आसक्ति, क्रोध और मोह की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार वे आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं। कौन? राग और द्वेष। तो अंततः यह श्लोक हमें क्या करता है? संतुलन का पाठ सिखाता है, बैलेंस का पाठ सिखाता है। जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, कुछ सुखद कुछ दुखद। यदि मनुष्य हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाए और राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाए तो उसका जीवन अधिक शांत और स्थिर बन जाता है। आगे बढ़ें, 35 नंबर श्लोक पे चलते हैं। स्वधर्म की बात अब फिर से कर रहे हैं भगवान। पिछले श्लोक में बताए कि इंद्रियों के विषयों के प्रति राग और द्वेष मनुष्य के आध्यात्मिक मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य राग और द्वेष के प्रभाव से मुक्त होकर
जीवन जीना चाहता है, राग और द्वेष से मुक्त होकर अगर जीना चाहता है, तो उसे कर्म और जीवन के मार्ग का चयन किस प्रकार करना चाहिए? क्या उसे दूसरों के श्रेष्ठ प्रतीत होने वाले मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, या फिर अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार अपने मार्ग पर ही चलना चाहिए? और राग द्वेष से मुक्त होकर के जीवन जीना चाहता है, तो अपने कर्म और जीवन के मार्ग का चयन कैसे करेगा वो? क्या उसे जो दूसरों के कर्म जो कि अच्छे लगते हैं देखने में, उनको अपना लेना चाहिए, या फिर अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार अपने मार्ग पर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? तो इसी का उत्तर इस श्लोक में आता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो देखते हैं इसमें भगवान क्या बोलते हैं। दूसरे का अच्छा लग रहा है धर्म, तो उसमें नहीं जाना है। ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? स्वकर्म की बात कर रहे हैं। विगुणा स्वधर्मा सु अनुतिष्ठितात् परधर्मात् श्रेयः। श्रेय की बात की है भगवान, प्रेय की बात नहीं कर रहे हैं, श्रेय की बात कर रहे हैं, कल्याण की बात कर रहे हैं। कल्याणकारी क्या है? विगुणा मीन्स गुण रहित, स्वधर्म सु अनुतिष्ठितात् परधर्मात् श्रेय, जो विगुण अर्थात गुणों से रहित है, ऐसा स्वधर्म सु अनुतिष्ठितात् परधर्मात् श्रेयः। तो अगर अपना धर्म गुण रहित भी है, अर्थात अपना कर्तव्य गुणों से रहित है, गुण अर्थात गुणों का ज़्यादा प्रभाव नहीं है उसमें, तो वो दूसरों के धर्म अर्थात दूसरे का कर्तव्य जो हमको अच्छा लगता है, उसको अच्छे प्रकार निभाने से अपना गुण रहित धर्म ज़्यादा कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। अपने धर्म में अर्थात स्वकर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना कल्याणकारी है। लेकिन अच्छे लगने वाले दूसरे का धर्म अपना लिए और उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वो कल्याणकारी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मन में कुंठा बनी हुई है पहले से, ये तो मेरा है ही नहीं, जबरदस्ती कर रहा हूँ। पर धर्म भयावह, जबकि दूसरे का धर्म जो है भय उत्पन्न करने वाला, शंका बनी रहती है। ये अपना काम तो है नहीं, अच्छा लगा इसलिए कर रहा हूँ, अब पता नहीं इसका परिणाम क्या आएगा, इससे अच्छा अपना ही कर लेता, कुछ तो मिल जाता, क्योंकि उसके बारे में जानकारी है, दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, स्वधर्म का अर्थ वह कर्तव्य जो मनुष्य की प्रकृति, योग्यता और जीवन की भूमिका के अनुसार उसके लिए उचित होता है। यह संभव है कि मनुष्य का स्वधर्म पूर्णता से न निभ पाए, स्वधर्म पूर्णता से नहीं निभ पाए, पूर्णता से तो कोई भी धर्म नहीं निभता, फिर भी वह उसके लिए अधिक कल्याणकारी है। परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात्, परधर्म का अर्थ है दूसरे का कर्तव्य, इसमें पंथ की बात नहीं लानी है, हिंदू बौद्ध जैन सिख ईसाई इस्लाम यहूदी ये सब नहीं लाना, कर्म की बात करते हैं भगवान। पर धर्म का अर्थ दूसरे का कर्तव्य, प्रकृति या जीवन का मार्ग है।
आगे बोलते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति उसे बहुत कुशलता से निभाने की चेष्टा करे, किसको? दूसरे के कर्तव्य को, फिर भी वह उसके लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि उसको पूरी जानकारी नहीं होती उस बारे में, क्योंकि वह उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल नहीं होता। उसका स्वभाव उसे रिजेक्ट करता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय बोलते हैं कि अपने धर्म में अर्थात अपना कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो वह भी कल्याणकारी है। तो ऐसे मृत्यु जो कि अपना स्व कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो वो कल्याणकारी है, क्योंकि स्वधर्म का पालन आत्मसम्मान, सत्य और आंतरिक सामंजस्य को बनाए रखता है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म, दूसरे का रास्ता, स्वभाव, इन सब का अनुसरण करना भयावह है। वो किस लिए भयावह है? वो इसलिए है क्योंकि जो दूसरे का धर्म है वो उस व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है, अलग लेके जाता है, और उसमें असंतुलन और असंतोष उत्पन्न होता है। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में तुलना और अनुकरण की प्रवृत्ति हमें भ्रमित कर सकती है। कंपेयर करके नहीं देखना है किसी को। जहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं? भ्रमित होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग अलग होता है। जब मनुष्य अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार जीवन जीता है तब वह आंतरिक शांति, आत्मसंतोष और आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपनी प्रकृति को समझना चाहिए और उसी मार्ग पर आगे चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर श्लोक, 36। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बताया कि अपने स्वधर्म का पालन चाहे वह अपूर्ण ही क्यों न हो, अर्थात पूरी तरह से कंप्लीट न हो, जितना आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं जानते, कुछ कमी है, अपूर्ण है, दूसरे के धर्म के उत्तम पालन से भी श्रेष्ठ है। दूसरे का कर्तव्य है, उसको अगर अच्छे से निभा रहे हैं, उससे भी अपना स्वधर्म जो कि गुणों से रहित है, अर्थात गुणवान नहीं है, तो भी वो श्रेष्ठ है। तो इस पर प्रश्न बनता है कि यदि मनुष्य को यह स्पष्ट ज्ञान है कि उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए और यह भी जानता है कि अधर्म या पाप उसे दुख की ओर ले जाएगा, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य कभी कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी गलत कार्य कर बैठता है? उसकी इच्छा नहीं है करने की, फिर भी करता है। क्या ऐसी कोई आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य के विवेक के विरुद्ध जाकर के पाप की ओर धकेल देती है? अच्छा कर्म करने ही नहीं देती। तो अब यहाँ पे
अर्जुन प्रश्न पूछते हैं इसी बात को लेकर के। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अर्जुन ने पूछा है। देखिए, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन बोलते हैं कि हे वाष्णेय, वाष्णेय अर्थात वृष्णिवंशी। तो भगवान जिस वंश में उत्पन्न हुए थे उसका नाम था, उस वंश का नाम था वृष्णिवंश, तो इसलिए वाष्णेय बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि हे वाष्णेय अयम पुरुषा अनिच्छन् अपि केन प्रयुक्ता बलात् इवन योजिता पापम चरति। अर्जुन पूछते हैं, यह मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर इच्छा न होते हुए भी, उसकी करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी मानो बलपूर्वक प्रवृत्त किया गया हो और ऐसा लगाए हुए की तरह जबरदस्ती पाप कर्म करता है। अथ केन प्रयुक्तेन, केन प्रयुक्तः, तो यहाँ पे प्रश्नात्मक सेंटेंस है, वाक्य है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि मनुष्य के भीतर वो कौन सी शक्ति है जो उसे गलत दिशा में प्रेरित करती है। पापम चरति पुरुषः, पाप यहाँ केवल रिलीजियस अर्थ में नहीं लेना है, धार्मिक अर्थ में नहीं लेना है पाप पुण्य, बल्कि वह हर कर्म जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाए, जो उसके विवेक और सत्य के विरुद्ध हो, उसके लिए पाप शब्द आया है। अनिच्छन्नपि, तो यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अनिच्छन्नपि, तो मनुष्य कभी कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी गलत कार्य करता है। यह अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। वह जानता है कि क्या सही है, फिर भी वह गलत कर बैठता है। बलादीव नियोजितः, अर्जुन यह उपमा देते हैं कि मानो कोई अदृश्य शक्ति जो है मनुष्य को बलात् अर्थात जबरदस्ती किसी कार्य के लिए लगा देती है। तो यह संकेत है कि मनुष्य के भीतर ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो उसके विवेक से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं। तो यह श्लोक जो है मानव मनोविज्ञान का गहरा प्रश्न उठाता है। ज्ञान और आचरण के बीच का अंतर क्यों होता है, अर्थात जानकारी कुछ और है और व्यवहार में कुछ और हम कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? जबरदस्ती लगाए हुए की तरह क्यों करता है, सब कुछ जानते हुए भी? मनुष्य जानता कुछ है और करता कुछ और है। यह द्वंद्व ही आध्यात्मिक साधना का प्रारंभिक बिंदु है। अर्जुन का यह प्रश्न केवल उसका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर उठने वाला सार्वभौमिक प्रश्न है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अपने भीतर के संघर्ष को समझना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। तो अपने इस भीतर के प्रश्न को, संघर्ष को समझना चाहिए
कि मैं जानता तो कुछ और हूँ कि ऐसे करने से सही होता है, ऐसे करने से गलत होता है, फिर भी सही नहीं कर रहा हूँ। जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि उसके भीतर ऐसी शक्तियाँ हैं जो उसे गलत दिशा में ले जाती हैं, तो उनके समाधान की खोज कर सकता है, अन्यथा ऐसे ही भटकते रहेंगे। एक और श्लोक देखते हैं, 37 नंबर। यहाँ पे भगवान उत्तर देना शुरू करेंगे। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया, मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप क्यों करता है? अर्जुन प्रश्न पूछे हैं। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बलपूर्वक अधर्म की ओर धकेल देती है। तो यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न पूछा है अर्जुन ने कि ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य गलत करता है या कोई भी प्राणी। तो भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। तो यहाँ पे बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव। बोलते हैं कि ऐसा कामा ऐसा क्रोधा रजो गुण समुद्भवा। यह काम, यह क्रोध, काम एस क्रोध एस। तो यहाँ काम का अर्थ केवल सामान्य इच्छा नहीं है बल्कि अनियंत्रित काम वासना है, वृत्तियाँ दिमाग में जो उठती रहती हैं, असंतुलित इच्छाएं और तृष्णा, अतृप्त लालसा। तो जब यह इच्छा बाधित होती है, कौन सी इच्छा? कामना की। और वो कामना कैसी है? तृष्णा, इट मीन्स डीप इच्छा है, वासना है। तो जब यह इच्छा बाधित होती है तो वहीं काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा। तो इसलिए काम और क्रोध अलग नहीं है बल्कि एक ही वृत्ति के दो रूप हैं। पहले कामना उत्पन्न हुई, कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न हुआ, पहले हम पढ़ चुके हैं। रजोगुण समुद्भवः। तो काम और क्रोध का मूल स्रोत रजोगुण, रजोगुण ही सब कुछ कराता है। तो रजोगुण का जो स्वभाव है, चंचलता, सक्रियता, भोग की प्रवृत्ति, तो ये सब चीज़ें हैं। रजोगुण इच्छा को उत्पन्न करता है और उसे तीव्र बनाता है। रजोगुण समुद्भव। महासनः, महासनः बोल करके क्या जानकारी मिलती है? महासन अर्थात जो कभी तृप्त न हो, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, उसको महासन बोलते हैं। तो इच्छाएं ऐसी हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो उसको
महासन बोलते हैं, अर्थात एक पूर्ण नहीं हुई कि उससे पहले दूसरी उत्पन्न हो गई है। तो यह एक आंतरिक श्रृंखला है। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और बढ़ती है, बुझती नहीं है। जितना घी डालेंगे उतना और बढ़ेगी। तो वैसे ही इच्छाएं भी बढ़ती हैं। जैसे अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि बढ़ती है। महापापमा काम और क्रोध पाप के मूल कारण हैं। ये विवेक को ढक देते हैं। तो महापापमा शब्द बोल करके भगवान संबोधित करते हैं कि काम और क्रोध पाप के मूल कारण हैं, जो कि विवेक को ढक देते हैं और मनुष्य को अधर्म की ओर लेकर जाते हैं। विध्येन मीह वैरिणम, अब यहाँ पे भगवान अंतिम निर्देश देते हैं कि विध्येन मीह वैरिणम, विध्येनम ईह, इनको, किसको, काम और क्रोध को, विद्धि जानो, क्या जानो, वैरिणम, इस विषय में शत्रु जानो। तो यह श्लोक अत्यंत व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है। क्या मार्गदर्शन करता है? अपने भीतर के इच्छाओं को पहचानो, और उनको नियंत्रित करो। दबाना नहीं है, इच्छाओं को दबाना नहीं है, नियंत्रित करना है। संतुलन और संयम का अभ्यास करो, क्योंकि जिसने अपने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, कामनाएं और क्रोध इन दोनों पे नियंत्रण हो गया, तो वो क्या करता है कि अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध को जीत लेता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्यन्मिह वैरिणम। तो आज के लिए इतना ही। 38 नंबर श्लोक हम सैटरडे की क्लास में पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुझे ड्रॉप होना पड़ेगा। हाँ, मुझे ड्रॉप होना पड़ेगा। हाँ, मैं ओके, ड्रॉप ठीक होता ठीक है। हूँ। प्रणाम। प्रणाम। ओम शांति। तो चलिए देखते हैं। आज की हमारी शुरुआत हुई थी 33 नंबर श्लोक से। 33 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। बोल रहे हैं कि ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, अर्थात जैसे उसके गुण हैं, स्वभाव हैं, वैसा ही वो कर्म करता है। इसलिए केवल दमन अर्थात जबरदस्ती का नियंत्रण क्या कर सकता है? कुछ नहीं। फिर अगला श्लोक बोलते हैं 34 नंबर, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नव समागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि श्लोक सबके लिए हैं। तो
यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। प्रत्येक इंद्रिय में आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष, राग अर्थात लगाव, आसक्ति, आकर्षण, और द्वेष मतलब घृणा, नफरत, ये व्यवस्था में हैं, व्यवस्थित हैं सब में। तो इसलिए मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में उनके मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो 35 नंबर श्लोक बोलते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, तो यहाँ पे बोल रहे हैं दूसरे के धर्म को भली प्रकार से निभाने की अपेक्षा गुण रहित अपना धर्म अर्थात स्व कर्तव्य पालन अधिक श्रेयस्कर है, अधिक कल्याणकारी है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी होती है और दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला होता है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं भगवान के दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला है। और इससे आगे अगला श्लोक है, अर्जुन का प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। हे वाष्णेय, अयं पुरुषः अनिच्छन् अपि केन प्रयुक्तः बलात् इव नियोजितः पापं चरति। हे वृष्णिवंशी, अयं पुरुषः, यह जीवात्मा किसके द्वारा प्रेरित होकर इच्छा न होते हुए भी मानो बलपूर्वक प्रवृत्त किया गया हो। तो भगवान इसका उत्तर देंगे। भगवान बोलते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरम। तो भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एष, जो यह कामना है, क्रोध है, यह क्या है? रजोगुण से उत्पन्न हुआ, समझो इनको। महासनु, महापापमा, महासनु का क्या अर्थ है? अत्यधिक भोग करने वाला, कभी उसके भोग पूर्ण ही नहीं होते। महान पापी है। विद्यमेन इह वैरिणम, तो इस विषय में इसको शत्रु जानो। किस विषय में? जो आपके साधना का मार्ग है उस विषय में आप इसको शत्रु जानो, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कौन? काम और क्रोध। तो आज के लिए इतना ही। आगे 38 नंबर श्लोक कल पढ़ेंगे। ओम शांति।